नमस्कार भाइयों, आइए आव्यूह का भाग नंबर 2 लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। पहले भाग में हमने आव्यूह के परिभाषा, आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया है। इस भाग में हम आव्यूह से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें भी हम आव्यूह के सभी टाइपों को भी बताएंगे कि कोई आव्यूह दिया है तो वह किस प्रकार का आव्यूह है, उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे। तो पहला एक सवाल हम लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आपको सवाल, मान लीजिए आव्यूह को कैपिटल अक्षर से पढ़ी करते हैं और उसके अंदर जो लिखा रहता है उसमें स्मॉल अक्षर से। यहाँ पे मान लीजिए दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में पहला चीज़ पूछा कोटि, क्या पूछा? आव्यूह की कोटि पूछा। आव्यूह की कोटि, पहला प्रश्न आपको पूछ दिया आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है पहले वीडियो में बताए हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कैसे ज्ञात की जाती है। आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्षैतिज में लिखा रहता है उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर में लिखा रहता है उसे स्तंभ कहते हैं। तो किसी भी आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है तो पहले उसके क्षैतिज लाइनों की संख्या को लिखते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 3 आ गया। और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या लिखे 1, 2, 3, वही 3 है। तो इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियों की संख्या, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या लिख दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक, कोटि में हमसे हमेशा पहले क्या लिखा जाता है? पंक्ति की संख्या, फिर स्तंभ की संख्या। ऐसे को क्या कहते हैं? पंक्ति। इसे रो भी हम कहीं कहीं बोल देंगे तो आप समझ लीजिएगा। रो कहते हैं पंक्ति को अंग्रेजी में। और ऊपर जो सीधे सीधे लिखा उसे कहते हैं क्या? स्तंभ। स्तंभ मतलब खम्भा, समझ लीजिए खम्भा की तरह खड़ा है इसलिए इसे स्तंभ कहते हैं। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभ की संख्या लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। पहला प्रश्न आपका आ गया, कोटि ज्ञात करना। अब इसमें पूछ देता है अब अवयवों की संख्या। दूसरा, अवयवों की संख्या पूछ दे। अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो अवयवों की संख्या होती है वह कोटि का जो लिखे उसी का गुणा कर दीजिए। उसी का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 3 × 3 कर दे, 3 3 का 9। तो 9 अवयव इसमें है। गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ सकता है? कोई नंबर दे देगा कि इस स्थान वाले अवयव का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर A12 पूछ दिया, A23 पूछा, A31 पूछा, A32, A13 पूछा। इस अवयव का मान ज्ञात करना है, इस अवयव का मान ज्ञात करना है, इस अवयव का मान ज्ञात करना है, इस अवयव का मान ज्ञात करना है। आपको प्रश्न दे दिया तो कैसे ज्ञात करते हैं? फिलहाल में इस 1, 2, 3, 2 ये सब लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2, 1 लिखा हुआ है तो यह जो पहला अंक होता है यह बताता है तुम्हारा उस आव्यूह की पंक्ति की संख्या बताता है। किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या बताता है। और जो दूसरा होता है वह स्तंभ की संख्या बताता है। स्तंभ की संख्या बताता है। तो यहाँ पे हमको इस 2A21 का लिखना है अवयव, तो हमको दूसरे पंक्ति में जाना है। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, फिर दूसरा पंक्ति के बाद आएंगे ये देखेंगे स्तंभ, तो पहला स्तंभ में जाना, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति यह है और पहला स्तंभ है। तो कितना इसका मान आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा आपका कितना? 4। 2, 1 का मान कितना है? यहाँ से निकला 4 प्राप्त हो गया। तो समझ गए आप यहाँ पे 2A1 कितने का मान है।
ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे इन सब का मान यहाँ पे लिख देते हैं A1 2, तो पहले पंक्ति में दूसरे कॉलम में, पहले पंक्ति में दूसरे कॉलम में, तो कितना आ गया 6। इसी तरह से A2 3 जाना है तो दूसरे का पंक्ति में तीसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति में तीसरे स्तंभ में, यहाँ पे आएंगे 10 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप आएंगे A31 मतलब तीसरे पंक्ति में जाना है और पहले स्तंभ में जाना है। तीसरे पंक्ति में यह वाला लाइन, पहले स्तंभ में यह वाला लाइन, कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से A32 जाना है तो तीसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ में कितना है 8 है। फिर अगले में आएंगे, कितना दिया है आपका A13, पहले पंक्ति में तीसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति में तीसरे स्तंभ में आ जाएंगे आप। तो यहाँ से आपका मिलेगा पहले पंक्ति में कितना है आपका, यह लाइन पहले तीसरे कॉलम में आ जाए तो कितना है 9। इस तरीके से आप इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने इसमें 3 टाइप के प्रश्न देखे। अभी की कोटि कैसे लिखा जाता है आप आज जान गए, अवयव की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है वह देख लिए, इसमें किसी भी अवयव का मान ज्ञात करना है वह भी आप देख लिए। ठीक, तो आगे आते हैं, अगला टाइप में प्रश्न लेते हैं। इतना आप लोग समझ लिए हैं तो बढ़िया तरीके से शांति से आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न में आपको दिया है, मान लीजिए कुछ अवयव दे दिया है, उन अवयवों के प्रकार पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का अवयव है। जैसे हम यहाँ पे एक अवयव लिखते हैं, पहला 2 3 4 5 6 7, यह एक अवयव लिखा हमने, पूछ दिया इस अवयव का प्रकार बताइए। तो यह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या, और यह स्तंभ की संख्या, स्तंभ की जो संख्या है यह स्तंभ की संख्या। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम रहे तो इसे कहते हैं क्षैतिज अवयव। क्या नाम इसका है, क्षैतिज अवयव है, इसका नाम है क्षैतिज अवयव। तो ये आपका पहला टाइप का अवयव था, हमने परिभाषा बताया, इसमें सवाल बता दे रहे हैं, पहले वीडियो में इसकी परिभाषा बताया गया है। इसके बाद इस तरीके से एक हमने अवयव लिखा 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने लिखा, इस अवयव का प्रकार पूछा है। तो ये देखिए पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या यह है, पंक्ति की संख्या, और यह स्तंभ है, स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या क्या है, अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। यह कौन सा अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है। ठीक है, एक और अवयव हम लिखते हैं, उसको भी देख लीजिए, 3 4 5। अब यह इस अवयव का नाम पूछ रहा है, तो देख रहे हैं ये पंक्ति है, पंक्ति, और यह स्तंभ है, स्तंभ की संख्या यह है स्तंभ। जब किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे कहते हैं पंक्ति अवयव। क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या केवल 1 होती है और स्तंभों की संख्या 1 से अधिक होती है, तो उस अवयव को क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। चौथा टाइप देखिए, चौथे तरह का सवाल आपका पूछा जाएगा। तो हम हर एक सवाल लिख दे रहे हैं जितने टाइप के आपके अवयव होते हैं। इस अवयव का मान पूछ रहा है, तो देखिए यह क्या है, पंक्ति है और यह स्तंभ है। यहाँ पे देखिए स्तंभों की संख्या केवल 1 है, पंक्तियों की संख्या क्या 1 से अधिक है, तो इसे कहते हैं हम आपका स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव कहते हैं।
जब स्तंभों की संख्या केवल एक हो तो उसे स्तंभ आव्यूह, जब पंक्तियों की संख्या केवल एक हो तो उसे पंक्ति आव्यूह, जब पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या अधिक हो, जब पंक्तियों की संख्या कम हो स्तंभों की संख्या अधिक हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह, और जब पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या कम हो तो उसे कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ये 4 प्रकार के आव्यूह आपने जान लिए, और इसमें सवाल कैसे दिया रहेगा, इस तरह का सवाल दिया रहेगा, आपको प्रश्न पूछ देगा इस आव्यूह के प्रकार बताइए, तो आप प्रकार बता देंगे। यहाँ पे इसकी कोटि भी लिख देते हैं, इसकी कोटि हो जाए रो कितना है 2 है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, इसमें कॉलम कितने हैं 2 है, रो कितने हैं 3, तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। इसमें 1 गुणे के 3 है, इसमें 3 गुणे के 1, इन सब की कोटि। पहले कोटि लिखने के लिए पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभ की संख्या आप लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगले सवाल में आते हैं। 2 टाइप के सवाल में 2 चीज़ आपने पढ़ लिया पहले में जो आपने पढ़ा था। अब तीसरे में आते हैं हम लोग। आपको आव्यूह को जोड़ना है, आव्यूह को जोड़ना है। आव्यूह का जोड़ और घटाव। तो आव्यूह का जोड़ और घटाव करने के लिए हमें जो आव्यूह की कोटि होनी चाहिए वह समान होनी चाहिए, यानी आव्यूह को जोड़ना है और घटाना है तो आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। तो जो आव्यूह दिया है उनकी कोटि देख लेंगे, अगर समान है तो उसे जोड़ घटा सकते हैं, अगर आव्यूह की कोटि समान नहीं है तो उसे जोड़ घटा नहीं सकते हैं। जैसे हमने प्रश्न लिया a बराबर 3 4 5 7 एक ले लिया, b बराबर कोई आव्यूह ले लिया 3 4 5 9, हमने ये आव्यूह ले लिया है। इसको जोड़ना है तो पहले कोटि ज्ञात करेंगे, तो ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति हो गया, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 2 स्तंभ हो गया। ये कोटि मिल गई 2 × 2 की, यहाँ से लिखेंगे 1 और 2, 2 पंक्ति मिल गई, स्तंभ 1 2 2। देखिए दोनों की कोटि समान है इसलिए इसे जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो a प्लस b बराबर आपका आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए 3 4 5 7, प्लस लगाएंगे दूसरा पंक्ति लिखेंगे 3 4 5 9। जोड़ते कैसे हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, इस वाले के स्थान पर इसको 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 सीधे सीधे अपने स्थान वाले को जोड़ देते हैं। यानी a11 का a11 में, a12 का a12 में, 21 का 21 में, 22 का 22 में, ठीक। यहाँ जोड़ देंगे, a1 का है तुम्हारा पिछले वीडियो में हमने बताया उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ से 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 7 में 9 जोड़ेंगे 16। ये आपका योग आ गया a प्लस b। इसी को हम ले लेते हैं a माइनस b मान लीजिए करना है, तो आप घटा देंगे, चिन्ह बस माइनस लगा देंगे बीच में, उतार लीजिए जो दिया हुआ है आव्यूह आपको -3 4 5 9। अब चलिए घटा दीजिए, आपको 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 9 घटाएंगे -2 बचेगा, इधर वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये जोड़ना सीख लिए, ठीक है। 1 मिनट हो गया आपका सवाल है जोड़ घटाव। 1 मिनट हम थोड़ा सा 2 आव्यूह को और बता देते हैं, 2 प्रकार के आव्यूह को। अभी मान लीजिए पिछले वीडियो में आपको आव्यूह के प्रकार बताए तो इसमें 4 प्रकार बताए, 2 प्रकार रह गया उसको भी बता देते हैं। जैसे कि आपको सवाल दिया है इस तरीके का 0 1 0 1 यह दे दिया, आप पूछ दिया यह किस प्रकार का आव्यूह है, तो इसे बोलते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं, ठीक। एक और टाइप ले लीजिए, यहाँ पर हमने लिख लिया आपका 4 4 0 0। इसमें देखिए विकर्ण को छोड़कर सभी 0 रहें और इकाई पे रहे 1 तो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, इसे तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। और विकर्ण को छोड़कर सभी 0 रहें और इकाई पर कुछ भी रहे बस समान रहे तो इसे अदिश आव्यूह कहते हैं, अदिश आव्यूह।
अदिश आव्यूह। एक और आव्यूह देख लीजिए, यहाँ से आप अभी विकर्ण को छोड़कर सभी जीरो रहे, ठीक, लेकिन विकर्ण पर जो रहे समान न रहे ना तो एक रहे, तो इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यह हमसे छूट गया था, लेकिन पिछले वीडियो में 2 वीडियो में हमने इसको बताया है, इस वीडियो में नहीं बताया, फिर भी इसको बता दिए हैं। आप इसको समझ लीजिए, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अभी जितना बताएं अभी उससे उन सबसे ही ज़्यादा तीनों इम्पोर्टेंट है। इसका तो हर सवाल में ही यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आव्यूह का जोड़ घटाव समझ लिए। अब कुछ हम प्रश्न लेते हैं जिसमें पूछा जा रहा है, आपको उसको बता देना है आपको। जैसे प्रश्न दिया है आपको a बराबर 3, 5, 4 -2 0 करड़ी में 3 1 -4/9। इसकी कोटि पूछ दिया। क्या पूछ दिया? कोटि। तो आप कोटि लिखेंगे, पहले रो की संख्या लिखेंगे 1 और 2, 2 रो हो गया। कॉलम लिखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसकी कोटि आ गई 2 × 4। इसी तरह अगले प्रश्न में दे दिया 6, इसकी कोटि पूछ रहा है, तो 1 × 1 की कोटि हो गई, ठीक। इसी तरह मान लीजिए एक प्रश्न और हमने ले लिया 8 -3, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? रो की संख्या है 1, कॉलम की संख्या 1 और 2, तो कितनी हो गई कोटि आपकी? 1 × 2 की कोटि हो गई, ठीक। तो आप बता देंगे कोटि ज्ञात करने के लिए। अगले प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन वर्ग आव्यूह है? 3-4 ठे आपको दे दिया है, जैसे 3 4 5 7 9 6। एक आव्यूह दे दिया, दूसरा आव्यूह मान लीजिए दे दिया 3 4 5, एक दे दिया 4 7 9, यह आव्यूह दे दिया सी। एक आव्यूह और दे दिया 3 4 5 6। इसमें पूछ दिया कौन वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिनकी कोटियों में तुम्हारा वर्ग आव्यूह में कोटियों में तुम्हारा पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान होती है। तो इसमें देखिए कोटि इसका निकले 1 2 3, 3 हो गया तुम्हारा रो, कॉलम का 1 और 2, 2 × 3, तो यह समान नहीं है, इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है। इसमें पंक्ति की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 1 2 3, ठीक, ये भी समान नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें पंक्ति की संख्या 1 2 3 और रो कॉलम की संख्या ये भी नहीं है, तो इसे 2 2 × 2, तो यह क्या हो गया? वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक। इस तरीके से आप किसी प्रश्न में जो चीज़ पूछा जाएगा उसका आप मान ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते सभी प्रकार के आपको आव्यूह याद होने चाहिए। इसलिए हम आपको आव्यूह के प्रकार बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है आपको? कह रहा है एक 24 अवयव वाला आव्यूह है, इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करना है, ठीक। एक प्रश्न दिया एक 24 अवयव वाला आव्यूह की संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए, कोटियाँ ज्ञात करें। चलिए इसकी संभव कोटियाँ कैसे प्राप्त करेंगे? इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। कितने भाग में तोड़ेंगे? 2 भाग में तोड़ेंगे, जिनका गुणनफल हमेशा क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे के 24 लिख सकते हैं, यानी 1 × 2 का कोटि लिख सकते हैं। दूसरा 24 × 1 का लिख सकते हैं। फिर अगला आते हैं 2 × 12 का लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 × 2 का लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 6 × 4 का लिख सकते हैं, फिर 4 × 6 का भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं और कुछ बनेगा
24 का खंड करने पे और कुछ बनेगा। अब 8 का लीजिए, 8 क्रॉस 3 का बन जाएगा 8 3 का 24, फिर 3 क्रॉस 8 का बन जाएगा। तो यह इतनी कोटियाँ इसकी संभव है। तो आपको अवयव की संख्या दिया जाएगा, पूछेगा उसमें कितने उसकी कोटियाँ संभव है, तो उसका 2 भाग करेंगे, गुणनफल क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ठीक है, तो आप बना देंगे। अगला प्रश्न में आते हैं हम। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है। अगले प्रश्न में कह रहा है एक 18 अवयव का है, एक 18 अवयव का अव्यूह है, इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करें, कोटियाँ ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ आंसर लिखते हैं। 18 को 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो 1 गुणे के 18 लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा। फिर 18 गुणे के 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद 9 गुणे के 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे के 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 गुणे के 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे के 6 लिख सकते हैं। और देखिए कोई बनेगा और बन जाएगा, देखते हैं। 2 गुणे के 9 लिख सकते हैं, और 2 गुणे के 9 हो गया है। अब सभी हो गए हैं। इसी तरह मान लीजिए 13 अवयव दिए हैं, अवयव की संख्या 13 हो तो कोटियों की संख्या, कोटि की संख्या क्या होगी, तब 13 होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुणे के 13 लिखेंगे, 13 गुणे के 1 लिखेंगे। जब अभाज्य संख्या रहेगी तब केवल 2 ही प्रकार की कोटि बनेगी, क्योंकि अभाज्य संख्या को तोड़ हम नहीं सकते हैं। ठीक है, अगले टाइप में प्रश्न में आइए। इतने टाइप आपने देख लिए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए छोटे वीडियो बनाएंगे। अब प्रश्न में आपको करा 2 क्रॉस 2 का अव्यूह बनाना है। आपको कह दिया एक 2 क्रॉस 2 का अव्यूह ए बराबर AIJ प्राप्त करें जिनके अवयवों की संख्या निम्न प्रकार है। पहला प्रश्न इसमें दे दिया आपको, AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटे 2। दूसरा प्रश्न आपको इसमें दिया, AIJ बराबर I बटा के J। तीसरा प्रश्न इसमें बना दिया आपको, I + 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। तो यह 3 प्रकार का है। हमको 3 ठे आपको लेना है। आपको क्या, 1 प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न हो गया। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया, तो उसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए पहला लेते हैं। पहले 2 क्रॉस 2 का एक अव्यूह हमने मानक अव्यूह लेते हैं। तो A11, A12, A21, A22 हमने बताया था। पहला भाग A11 का मतलब पहला किसको, पंक्ति को बताता है। दूसरा किसको बताता है, स्तंभ को बताता है, स्तंभ को बताता है। इस तरीके से हमने इसको लिखेंगे आप। चलिए A11 के हिसाब से यहाँ पे पहला मान रखेंगे, तो A11 आएगा। ये I को प्रदर्शित करेगा इसमें, और ये दूसरा वाला J को, मतलब I जो होगा पंक्ति वाला और J जो होगा स्तंभ वाला होगा। तो यहाँ पे रखेंगे I का मान कितना है 1, J का मान कितना है, पहले प्रश्न के लिए है तो 1, और इसका होल स्क्वायर बटे में 2। हल करेंगे 2 का वर्ग करेंगे कितना, 4 बटा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। और इसी तरह A12 निकालेंगे, तो 1 + 2 बटे के 2 करेंगे, इसी में रखेंगे, इसी में। तो 3 का वर्ग 9 बटा के 2 आ जाएगा।
फिर ए 2 1 लेंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2i का मान j का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ से आ जाएगा फिर 9/2, ये 2 2 ले लेंगे तो ये 2 2 आ जाएगा कितना आपका 2 + 2/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 4 चौका 16, 16/2 काट देंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से पहला का उत्तर आ जाएगा आपका a1 कितना, a11 कितना आ गया आपका 2, a12 कितना आ गया 9/2 और a21 कितना आ गया 9/2 और a22 आ गया कितना 8। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस प्रश्न को आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।